आज हमारे साथ लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री जयप्रकाश नारायण यादव साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 543 में। और हम आपसे पूछना ही चाहते हैं कि पिछले मैं 4 साल की बात शुरू करता हूँ। पहले इन 4 सालों में क्या परिवर्तन आया और क्या विकास किया आपने अपने क्षेत्र में? सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र का दर्पण है लोकसभा, और 1 अरब 30 करोड़ जनता की निगाहें सबसे बड़ी पंचायत पर टिकी रहती है। सांसद जनता के द्वारा हम चुन के आते हैं और बहुत बड़ी जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व जनता हम लोग के कंधों पर सौंपती है। उसका निर्वहन और ड्यूटी का डिस्चार्ज हमें कुशलतापूर्वक करते हुए राष्ट्रीय सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सवाल, राज्य का सवाल और अपने संसदीय क्षेत्र का सवाल बखूबी ईमानदारी के साथ निष्ठापूर्वक उठाना चाहिए और उसके लिए कर्मयोगी बनना चाहिए। इसलिए कि जनता पारखी है, जनता सब कुछ पहचानती है, सब कुछ जानती है और हमारे कामों पर निगाह रहती है। मुझे जो लगता है कि लोकसभा में विपक्ष में हम लोग जीत करके आए। जब इस मुल्क में भाजपा का लहर चल रहा था और मोदी का सुनामी चल रहा था, मोदी लाओ मोदी लाओ मोदी लाओ, देश धरती से स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग जो है सीधे जो लैंड करेगा धरती पर, और परोसा गया, सपने को परोसा गया, हसीन सपने दिखाए गए, परिस्थितियां पैदा किया गया और दिल से कोई बात नहीं किया गया, जुबान से किया गया और दिमाग में सेट करके किया गया। उस बुरे वक्त में कई सीटों पर बिहार में हमारे ऐसे लोगों को जीत हासिल हुई और मैं अपने दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को इसके लिए हमेशा बधाई देता हूं और शुक्रगुजार हूं। और लगातार जब जीत के आए तो हम लोग की संख्या 2-3, लेकिन लोकसभा में जो संसदीय कार्य की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से 100 में 100% जुट गए और सभी सवालों से कट मोशन से राष्ट्रपति के भाषण पर अपनी चर्चा में बातें देना, 377 देना, शून्यकाल देना, आपको एडजमेंट मोशन देना और सारी क्वेश्चन देना और रोज़मर्रा के जन सवालों को हम लोगों ने पार्लियामेंट में बखूबी ईमानदारी से उठाया और उसकी परवाह नहीं किया कि हमारा संख्या बल क्या है और लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा ही है। सत्ताधारी दल को विपक्षियों को सुनना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अजय बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी अहंकार में, तानाशाह और इतने घमंड में कि मेरे आगे कोई नहीं है, हाथी के सूंड की तरह जैसे कि हर चीज़ों को हम फूंकते चले जाएंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष को फूंकते चले जाएंगे, हम उसकी एक आवाज़ नहीं सुनेंगे। अजय बहुमत का घमंड और 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी और इस मुल्क के प्रधानमंत्री अच्छे दिन का सपना जरूर दिखाया, लेकिन देश का बुरा दिन आया। अब उसको कहाँ से हम शुरू करें? अपने क्षेत्र से अगर शुरू करते हैं तब नतीजे जो आते हैं, हमारा मेहनत अपना अलग है कि हमने क्षेत्र में अपोजिशन में रह करके भी जरूर 40 साल में जिन कामों को इलाके में नहीं जो है विकास के माध्यम से किया गया होगा
उसको हमने आगे बढ़ाया। वो अपनी हमारी मेहनत है, कमाई है कि हम सांसद विपक्ष भी रहेंगे लेकिन हमको काम करेंगे, उसका नतीजा आएगा। तो आज हम जो है सड़क को, प्रधानमंत्री सड़कों को बनवाया, अनेकों अनेक बड़े बड़े पुलों को बनाया, अरबों अरब का जो है हर सेक्टर में, बिजली में, पानी में, सड़क में, पुल में, आवागमन में, और सबसे है कि इलाके में भी सद्भावना, सबों को सम्मान और विकास को जो है मौका देने का काम किया, और गरीबों की जुबान बढ़कर के उसके राइट के लिए सड़क पर भी संघर्ष करते रहे, बांका संसदीय क्षेत्र में और पूर्वांचल के इलाकों में, और जो है लोकसभा में भी करते रहे। हमेशा से आपने लोकसभा में उठाई है लगातार, वो आप देख सकते हैं प्रोसीडिंग है। इन्होंने एक वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन तो मुल्क में नहीं आया, मुल्क का बड़ा ही बुरा दिन आया। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दिन आ गया और इस मुल्क में जो सपने परोसे गए उसका लाभ मिला और प्रधानमंत्री भी बन गए, सत्ता मिल गई, लेकिन आज वहाँ खड़े हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता चल पड़ी है। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या लेकर के जाइएगा चुनाव लड़ने के लिए। आपने वचन देने का काम किया था कि ए को हटाओ, बी को लाओ। क्यों हटाओ? तो बोलो नौजवानों, तुमको नौकरियां मिलती है? नहीं मिलती है। नौकरी जिसने नहीं दिया उसको हटाना चाहते हो? हाँ, हटाना चाहते हैं। तो चलो 2 करोड़ नौजवानों को हर साल हम नौकरी देंगे। मंजूर है? तो मंजूर है, तालियां बजाओ। तालियां बजी। 2 करोड़ नौकरी तो प्रत्येक साल दिया नहीं, बल्कि जो नौकरियां थी वह भी हाथ से निकल गया, जैसे पिंजरा से सुग्गा उड़ता है, नौकरियां उजड़ गई। बेरोजगार नौजवानों के साथ घात हुआ है और उसके कलेजे पर खंजर भोंकने का काम जो है सीधे से मुल्क के जो है भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन लोगों ने करने का काम किया है। ये बेरोजगार नौजवान MA BA MA की ऊंची डिग्रियाँ, टेक्निकल डिग्री लेकर के जो है सड़कों पर मारे मारे चले। ये जो है बेरोजगार नौजवानों का सैनिक, इनके लिए जो है काल बन करके सामने आएंगे, काला इतिहास लिखेंगे। आपने कहा था कि हम काला धन को लाएंगे, काला धन को आप लाएंगे। आज तक जो है काला धन कितना आया या पार्लियामेंट में आप नहीं दे पाए, और आप कहते हैं कि काला धन जो है हमारा जो है लाने का सपना पूरा हो गया। कहाँ है काला धन? आपने कहा कि नोटबंदी में आपने गरीबों को साफ किया, उद्योगपतियों को माफ किया। आपने कहा स्विस बैंक से जो सबका लिस्ट हम निकाल के लाएंगे काला धन का। अब कहते हैं कि स्विस बैंक का स्विच ऑफ हो गया, ऑन करते ऑन होता ही नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। तो अगर स्विस बैंक का स्विच ऑफ हो गया प्रधानमंत्री जी, तो 2019 में भी इसी मुल्क की जनता लोकतंत्र की महिमा अपरंपार है, आपका भी स्विच ऑफ कर दे।